जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वंदन पर। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है श्वेता ने, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। श्वेता बताती हैं कि किस तरह हनुमान जी ने उनका साथ दिया और किस तरीके से उनके विश्वास को बाबा ने टूटने नहीं दिया। वैसे कई बार हनुमान जी की कृपा को उन्होंने महसूस किया है। वो कहती हैं कि उनकी कृपा महसूस करने के साथ साथ उनकी श्रद्धा हनुमान जी में और बढ़ती गई है और वो हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हैं। श्वेता जी बताती हैं कि ये चमत्कार उनके साथ 2019 में हुआ था। 22 जून 2019 को उनका रोका हुआ था। उस समय ससुराल वालों ने कहा था कि इसी साल शादी करेंगे। तब मेरे पापा ने हाँ तो कर दी, पर मुझे चिंता हो गई कि हम शादी कैसे करेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन श्वेता जी की चिंता दिन रात बढ़ती जा रही थी। रात को ठीक से वो सो भी नहीं पाती थी। फिर एक दिन उनके ससुराल से फोन आया कि हम 1 दिसंबर 2019 को शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। पापा भी मान गए कि ठीक है, इसी दिन शादी करेंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे शादी करने के लिए। श्वेता का रो रो कर बुरा हाल था। वे अपने भाई बजरंगबली को याद करती हैं कि अब आपको ही ये काम पार लगाना होगा, कि मेरे घर की इज्जत अब आपके ही हाथ में है। एक दिन श्वेता के सपने में बजरंगबली आए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम चिंता मत कर, जो भी तेरी इच्छा है तू उसे एक कागज में लिख, मैं सब पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह उठकर श्वेता ने वो बात अपनी मम्मी को बताई और मम्मी ने कहा कि कर ले जैसे तेरे भाई बजरंगबली ने कहा है। श्वेता जल्दी से नहाकर आई और शादी की चिंता के बारे में एक पेपर पे लिखा और उस पेपर को उसने मंदिर में रख दिया। शादी को सिर्फ 3 महीने बचे थे, तभी मेरे ससुराल से फोन आने लगा कि शादी का वेन्यू कहाँ बुक किया है, हम बारात कहाँ लेकर आएंगे। पर हम कैसे बोलते कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं कि कोई जगह बुक करा पाए। 1 महीना ऐसे ही निकल गया। इस बीच मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। हमने टेस्ट करवाए तो पता चला कि पापा की किडनी फेल हो गई है। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन हिल गई। अब श्वेता की चिंता और बढ़ती जा रही थी कि एक तरफ शादी और दूसरी तरफ पापा की तबीयत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी मन करता कि शादी को ही मना कर दूं, लेकिन फिर मुझे मेरे भाई बजरंगबली की याद आई। तब वो उनकी मूर्ति के आगे बैठकर रोती रही और श्वेता के साथ श्वेता की मम्मी भी रोने लगी, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर एक साथ इतनी परेशानियां आ जाएं, वो इंसान टूट जाता है और उसके पास केवल और केवल एक रास्ता बचता है, भगवान के सामने रोकर अपना दुख प्रकट करने का। फिर पता नहीं अंदर से आवाज आई कि हिम्मत मत हारो। सोचा कि जो होगा अब देखा जाएगा। अब मेरे बजरंगबली को ही मेरी इज्जत रखनी है, अब जो भी करेंगे वो ही करेंगे। फिर श्वेता अपने काम पे लग गई। 1 हफ्ते बाद श्वेता के ससुराल से फोन आया कि हमारे सारे रिश्तेदार हिमाचल से आएंगे, तो सबका वहां आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और भाई साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए शादी का सारा अरेंजमेंट हम दिल्ली में ही कर लेंगे। आप लोग चिंता ना करें, हम यहाँ सब खुद कर लेंगे, आप लोग बस यहाँ आ जाओ। उस दिन श्वेता बहुत खुश हुई। मेरे भाई बजरंगबली ने जो वादा किया था वो पूरा किया। मेरा विश्वास उन पर और बढ़ गया। अब सोचा था कि बस अब थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो जाए तो शादी के कपड़े और गहने ले लेंगे। तब श्वेता ने चैन की सांस ली। फिर शादी की डेट पास आने लगी। पैसों का इंतजाम कहीं से नहीं हो पा रहा था। अब शादी को सिर्फ 1 महीना ही बचा था।
श्वेता को फिर से बहुत टेंशन होने लगी और दिन निकलने लग गए। अब बस शादी को 15 दिन ही बचे थे, जिसमें श्वेता की कोई तैयारी नहीं हुई थी और ना ही शादी का कोई कपड़ा आया था और ना ही गहने। अब सच में श्वेता अंदर से बहुत टूट गई थी। अब तो घर वालों को भी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचते सोचते रात भर वो रोती रही और रोते रोते आंख लग गई। फिर मेरे भाई बजरंगबली सपने में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है। ये बोलते ही मेरी आंख खुल गई। ये बात मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताई। श्वेता कमरे से बाहर बैठी ही थी कि इतने में एक अंकल आए पापा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और पैसे की वजह से कोई तैयारी नहीं हुई है। ये सुनते ही वो अंकल बोले, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। फिर 20 नवंबर से 30 नवंबर तक पता नहीं कैसे पैसों का इंतजाम होता चला गया और ये सब देखकर श्वेता भी चौंक गई कि ये सब कैसे अपने आप हो रहा है। श्वेता की सारी तैयारी भी हो गई और शादी भी बहुत अच्छे से हो गई। कोई दिक्कत नहीं आई। ये मेरे प्रभु भाई बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज श्वेता की शादी को 8 महीने हो गए थे और अपने ससुराल से वो बहुत खुश हूँ और अपने भाई बजरंगबली के प्रति विश्वास को हर किसी को बताती है कि मेरे भाई बजरंगबली ने कैसे अपना वादा पूरा किया। श्वेता के हस्बैंड इतना पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, पर जब श्वेता ने अपने भाई बजरंगबली के प्रति विश्वास दिखाया, तब से उनका भी विश्वास बजरंगबली के प्रति और बढ़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और आपके साथ भी बजरंगबली और आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है तो कमेंट में हमें बताइए, ताकि हम आपकी कहानी को भी लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों, कमेंट में बजरंगबली के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।